बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुकिंग विद मनाहिर। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूं। आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद ली है हमने कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हो ऑयल इसके अंदर। नीचे अब आग जला लेंगे। एक अदर डालेंगे इसके अंदर प्याज को करेंगे हल्का सा फ्राई। प्याज हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और अदरक, ये दोनों चीज़ें डालेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे एक टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को पकाएंगे, 2 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। सारी चीज़ें हो चुकी हैं हल्की से सॉफ्ट। अब इन्हें कढ़ाई को उतार के हम दूसरी साइड पे रख देंगे, क्योंकि इनको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने डाला है पानी। पानी को एक बॉयल आने देंगे, जब बस गर्म होने देंगे। 250 ग्राम मैंने ली थी चने की दाल, और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले मैंने अच्छे तरीके से इसे मैंने ना भिगो के रख दिया था। ये देखें अच्छे तरीके से फूल चुकी है दाल। अब पानी इसका निकाल देंगे। दाल में से मैंने पानी निकाल दिया है। इधर पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे दाल। जब भी आप दाल को बॉयल करने लगे तो पहले पानी को गर्म कर लें, फिर उसके अंदर दाल डालें। अगर आप ठंडे पानी में दाल को डाल देंगे ना, तो आपकी दाल जो है ना जल्दी गलेगी नहीं। इस तरीके से सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, तो दाल इतनी ज़बरदस्त गल जाएगी आपकी। आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है कि आप लोगों को पता चले कि आप आज बाजी क्या बना रही है। आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी बना रही हूँ आपके लिए। तो ये देखें दाल को मैंने रख दिया है। अब इसे उबलने देंगे। दाल को डालने के बाद अब थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, क्योंकि दाल उबलते वक्त पानी बाहर ना गिरे। थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, और थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी। मिक्स कर देंगे और अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, ये इधर मैंने लिए एक मूली। आज हम बनाएंगे मूली और चने की दाल का सालन। यकीन माने कि इतना मज़े का बनता है ना कि आपके मुंह से इसका टेस्ट नहीं जाएगा, कि आप कहेंगे कि इतनी मज़े की बनी है। लेकिन आपने मूली का सालन तो बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन आपने मूली और दाल नहीं बनाई, दाल का सालन नहीं बनाया होगा, क्योंकि इतना मज़ेदार बनता है। पहले जब मैंने बनाई थी उस वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, इतना मज़े का बना था। तो आज फिर मैं बनाने लगी, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो भी आज साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चले मूली का छिलका उतार के फिर आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें जी, मैंने मूली की भी कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरह की मैंने कटिंग की है, मोटी मोटी सी कटिंग की है बस मूली की। और साथ ही मैंने थोड़े से मूली के पत्ते लेके ना उनकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अब लेंगे हम एक चॉपर, और चॉपर में डालेंगे मूलियों को चॉप कर लेंगे। बस थोड़ी थोड़ी सी हम डाल के चॉप कर लेंगे। चॉप करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह इस तरह की चॉप हो गई। बस हमने इसी तरह की ही चॉप करनी है। बाकी मूलियाँ भी चॉप करके फिर दिखाते हैं। सिर्फ अभी 4 मिनट हुए हैं दाल को उबलते हुए। तो ये देखिए मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ, क्योंकि मैंने गरम पानी में ही डाली थी ना दाल। तो ये देखें माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त, ये देखें आपके सामने दिखा रही हूँ, बिल्कुल गल चुकी है। अब दाल को करेंगे साइड पे। फिर लेंगे वही कढ़ाई, और उसमें डालेंगे हम जो प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का हमने पेस्ट बनाया था ना, वो डाल देंगे।
जग में थोड़ा सा पानी डाल के वो डालूँगी। जग में मैंने थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो जितना भी मसाला जग के अंदर लगा हुआ था ना, वो भी सारा उतर जाए अच्छे तरीके से। अब इसे पकने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे मज़ीद इसे। 2 से 3 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए। ये देखिए ऊपर भी कितना ज़बरदस्त ऑयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसी में से डालूँगी 1 चम्मच डालूँगी नमक का, हाफ चम्मच डालेंगे हल्दी का, क्योंकि हमने दाल में भी हल्दी और नमक डाला है इसलिए हमने कम डाला है। और 1 चम्मच भर कर डालूँगी सुरख मिर्च का, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ऐड की हैं, इसीलिए हम अपने हिसाब से स्पाइसी डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब इनको भी पकने देंगे, क्योंकि जितने हमने मसाले डाले हैं उनका सारा अच्छे तरीके से उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यकीन माने कि इतनी मज़े का बनता है मूली और दाल का सालन। आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा, ना ही यूट्यूब पे होगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इतना मज़े का ये सालन बनता है, ज़रूर बना कर देखें, आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन माने कि हद से ज़्यादा मज़े का ये बनता है। मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया जब मैंने ये वाला सालन बनाया, बहुत ही सभी को ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए जी माशाल्लाह मसालों की भी हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाई, घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने मूली के पत्तों की कटिंग करके रखी थी ना, वो डाल देंगे, और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर मूली को मैंने इसलिए बारीक बारीक चॉप किया क्योंकि मूली का हम बनाएंगे इसके अंदर मसाला जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मूली का। अगर आप बस वैसे जैसे दरमियानी कटिंग होती है उस तरह की कटिंग करके भी डालना चाहते हैं ना, तो मूली डाल सकते हैं। बाद में आप आलू मैशर की मदद से इसे मैश कर लें। मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मूली की हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाई। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, जो दाल बॉयल करते हुए दाल का पानी था ना, वो मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर दाल का पानी बिल्कुल नहीं हमने फेंकना, कुछ हम दाल को डालते वक्त डालेंगे पानी, तो कुछ हमने अभी डाल दिया है। और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि जो मूलियाँ हैं ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह मूली का कितना ज़बरदस्त मसाला बन चुका है। मूली भी अच्छे तरीके से गल चुकी है इसके अंदर, तो ये देखिए आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रही होगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने दाल को बॉयल करके रखा था ना, वो डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दाल को भूनेंगे मूली के अंदर। बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके से। आप सुबह को पराठे के साथ खाएं, इतना मज़ा आता है ना खाने का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पराठे के साथ खाने का। तो जब आप किसी के आगे बनाकर रखेंगे ना इस तरीके से, तो कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि आपने मूली भी इसके अंदर ऐड की है। इतना ज़बरदस्त ये सालन बन जाता है। अब साथ ही हम डाल देंगे हाफ चम्मच गरम मसाले का, मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि अच्छे तरीके से पक जाए। अब चेक करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह सालन बिल्कुल हमारा पक चुका है, ये देखें जी। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया और ज़ीरा पिसे हुए का 1 चम्मच डालेंगे, और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया, डाल के मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से मूली और दाल का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। इतना ज़बरदस्त, ये देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना मज़े का बना हुआ है, बिल्कुल मूली की तो इसके अंदर ग्रेवी बन चुकी है। इतना मज़े का बना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि आप जब खुद बनाएंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना मज़े का सालन बनता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को
سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس سے میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں اسی طرح ایک اور زبردست ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔